कुछ हुआ क्या? कैलाश जी थे क्या? उन्होंने तुझसे कुछ कहा? विविधा, विविधा ठीक है? कहीं उसने तो कुछ नहीं कहा तुझसे? अथर्व बोल ना, मुझे घबराहट हो रही है। वहां लड़के वाले आए थे उसे देखने। मेरी विविधा उनके सामने तैयार होकर बैठी हुई थी रिश्ता करने के लिए, उसकी शादी। देखो, इस वक्त विविधा को लोग देखने आए हैं। तो क्या हुआ? डर कैसे गया तू? हाँ? अथर्व, विविधा सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं, तेरी आत्मा का भी हिस्सा है। उसे कोई तुझसे दूर कैसे कर लेगा? बेटा, वो तेरी जिंदगी में है, बस उसका यहाँ आना बाकी है। पक्का? बिल्कुल पक्का। अथर्व, तूने विविधा को दिल से, आत्मा से सच्चा प्यार किया, लेकिन बेटा डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। तू नसीब है विविधा का, और कैलाश जी कोई भगवान नहीं है जो नसीब बदल डालेंगे। वो चाहे जितने रिश्ते बना ले, एक ना एक दिन उन्हें ये मानना ही होगा कि रिश्ते जिद और अहंकार से नहीं बनते, नसीब से बनते। और बड़ा ना डरने की बातें सुनाता रहता मुझे, खुद देख कैसा मुंह बना के बैठा है। आओ इधर आओ, बैठ। हे मुरारी, मैंने कभी अपने अथर्व को इतना डरा, इतना घबराया नहीं देखा। विविधा को खोने का डर उसे खाए जा रहा है। इन्हें अलग मत होने देना। मुरारी, मैंने अपने लिए कभी तुझसे शिकायत नहीं की, तुझे मेरी बर्दाश्त का वास्ता। विविधा, बेटा तेरे पापा को इससे पहले इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा, तो इस बात को अपने दिल से मत लगाना। पहली बार उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है ना, ऐसे चुप मत बैठी रहना, कुछ बोल। ये तो हद की भी हद ही हो गई है। अरे इसमें हमारी विविधा बिटिया की क्या गलती है? इसने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। देखा जाए तो ये सारी की सारी कारस्तानी उस लड़के की, और खुद माना भी है वो। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कैलाश के वो हाथ जो मेरी विविधा बिटिया के सिर पे आशीर्वाद के लिए उठा करते थे, आज इस बच्ची पर ही उठ गए। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है हमारे घर को। दादी बस, ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है, और इसने दूध वाले को हाथ पे एक क्यों लिखने दिया? छोटी बच्ची है क्या ये? मन तो कर रहा है कि दूध वाले की हड्डी पसली एक कर दूं। तेरी समझ से बाहर है ये सब अंकित, और वैसे भी तेरा दिमाग का खाना किराए के लिए खाली है, तो तू जा यहाँ से। चल चल चल। जा रहा हूँ मैं। कब तक ऐसे भूत बन के बैठी रहेगी तू? उठ, कुछ समझाना इसे। मेरी बात तो इसके कानों में ही नहीं जा रही। ये कैसी आवाज है? अरे कहाँ से आ रही है ये आवाज? मम्मा 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 चलो ना। अरे हुआ क्या है? मगर कुछ बताएगा भी? दादी प्लीज चलिए आप, प्लीज। अरे मगर हुआ क्या है? कुछ बताएगा भी? है? सुन विविधा, बेटा जल्दी आ, देख तेरे पापा क्या कर रहे हैं। महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम
श्रीमहालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आपने ऐसा सही तो है और शायद कम है। आज मैंने तेरे सर पर प्यार से रखा है और इसी हाथ से तुमको सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपना क्रोध काबू में नहीं रख पाया। बेटा तू मेरा कौरव है, तेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती उस लड़के की है। मैं तो शायद पागल हो गया था जो मैंने इस हाथ से पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, सारी गलती मेरी है। गलती आपकी नहीं है पापा, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मेरी गलती की सजा खुद को मत दो प्लीज। मेरी वजह से आज आपकी बहुत बेइज्जती हुई है पापा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे ये सब ठीक करना होगा जल्दी। मैंने अपनी बच्ची पे हाथ उठाया, बस हो गया, खेल खत्म। आज के बाद वो लड़का कभी भी इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूँ पापा। समझा समझा कर मेरी जुबान नीली हो गई, लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा जैसे अकल से अंधे और कान से बहरे हैं शायद। अब समझाऊंगा नहीं, अब खाऊंगा। संभाल के रखो अपने ये कंगन, बुरे वक्त में काम आएंगे, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती, इसलिए अब ये जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। तुम
तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना तो दूर, उसके आस पास भी नहीं दिखेगा। आपकी मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है ये मैं आपको नहीं पूछूंगी, अगर उसमें क्या खराबी है ये तो बता ही दीजिए जरा। खराबी? ईश्वर जब अक्ल बांट रहा था तो तुम तबेले में गोबर उठा रही थी। तुम्हारा 2 कौड़ी का लड़का जिसकी औकात मेरी बेटी के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, मेरी बेटी से शादी के सपने देखता हूं। कैलाश कश्यप की बेटी सिर्फ पाली ही नहीं गई है, पोसी भी गई है। और तुम आज तक अपना गुजरा हुआ कल भुगत रही हो और लगता है आने वाला कल और ज्यादा भुगतोगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के मान सम्मान और इज्जत की परवाह नहीं की। तुम्हारे गुंडे लोफर बेटे को तो मैं। बस कैलाश जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरी जमीन पर मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे गर्व है अपने बेटे पर और उसके विविधा से शादी करने के फैसले पर भी। अथर्व और विविधा एक दूसरे के लिए बने और मुझे दुख तो इस बात का है कि ये सच्चाई आपके समझ में ही नहीं आ रही। जाइए कैलाश जी, आप ना रिश्ते समझ सकते हैं ना बना सकते, और हम रिश्ते बांध कर रखते हैं। और एक दिन ये कंगन मैं खुद अपनी बहू विविधा को पहनाऊंगी। अपने बेटे के कंधे पे चढ़कर अपना कद बढ़ाने की कोशिश मत करो सुजाता, जल्दी गिरोगे। तब सिर्फ तुम्हारे घुटने ही नहीं टिकवाऊंगा, माथा भी रगड़वाऊंगा। याद रखना, भुगतोगी। क्यों कहा उन्होंने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।